हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताने जा रहे हैं आपको 36 बाई 40 का 1440 वर्ग फुट एरिया वाला 3 BHK हाउस प्लान, जिसमें गार्डन के साथ कार पार्किंग भी हमने यहाँ पे रखी है। इस पूरे प्लान को हमने 3D में बनाकर दिखाया है। इसका इंटीरियर डिजाइन कैसा होगा ये आप इस प्लान में देख पाएंगे, और इसमें हमने किचन और मंदिर को कहाँ रखा है और उसका डिजाइन कैसा है उसको भी आप देख पाएंगे। बहुत खूबसूरत हमने उस तरह का डिजाइन बना के दिखाया है। इसमें हमने एक गार्डन भी बना के दिखाया है। ये आपको बताना है कि गार्डन हमने कहाँ दिया है, क्योंकि बाहर से हमें गार्डन दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हमने गार्डन बनाया है, वो कहाँ पर है उसको आप देख पाएंगे। तो हम चलते हैं अपने प्लान की तरफ। ये हम फ्रंट की बात कर रहे हैं। ये फ्रंट हमारा जो है 36 फुट लंबा है और 40 फुट इसकी गहराई हमने रखी है। ये फ्रंट जो है ये टोटल हमने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया है। ये हमारा ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान है, जिसका फ्रंट पार्ट देख पा रहे हैं ये ईस्ट है या पूरब है। इसके पीछे हमने पश्चिम दे रखा है और राइट साइड में हमने नॉर्थ दे रखा है और लेफ्ट साइड में साउथ दे रखा है। ये टोटल जो है ये पूरा जो है वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है। इसमें आप देख पा रहे हैं। चलते सबसे पहले हम अपने फ्रंट को देखते हैं, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हमने आपको एक फ्रंट बना के दिखाया है। इस फ्रंट पे हमने एक रैंप बना के दिखाया है और स्टेप बना के दिखाए हैं, और यहाँ हमने एक गार्डन भी बना के दिखाया है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है, वो हमारे प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। पर हम जो अंदर गार्डन बनाया है वो हमने कहाँ बनाया है उसको भी आप देखने के लिए आप इंतजार करें। हम उस पॉइंट पे भी पहुंच के उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। यहाँ हमने आपको दो गेट दिए हुए हैं, जो एक बड़ा गेट है एक छोटा गेट है। बड़े गेट और छोटे गेट के बीच में हमने एक पिलर दे रखा है जो दोनों को प्रॉपर तरीके से होल्ड करेगा। जो छोटा वाला गेट है वो 3 फीट चौड़ा है और जो बड़ा वाला गेट है वो हमारा 6.5-7 फुट हमारा चौड़ा है। और उसके बाद भी हमारे पोर्च की जो प्रॉपर लंबाई चौड़ाई वो किस तरह से उसको भी आप देख पाएंगे और जानेंगे। चलते हैं हम अपने पोर्च की तरफ। यहाँ हमने एक नेम प्लेट लगा के दिखाई है जो कि AKG हाउस लिखा हुआ है। अब अंदर की प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं अपने पोर्च की तरफ। देखिए, ये है हमने पोर्च आपको बना के दिखाया है। यहाँ हैचबैक मॉडल की रेड कलर की कार हमने रख के दिखाई है। कार रखने के बाद भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है, इसमें हम 2 से 3 अपनी 2 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अंदर से भी आप देख पा रहे हैं 2 डोर हमने बना के दिखाए, एक बड़ा डोर है एक छोटा डोर है, और बीच में हमने पिलर आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। यहाँ हमने एक स्टेयर केस दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी स्टेयर केस है, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। इस फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो स्टेयर केस हमने दी है उसका जो राइजर है वो 7 इंची का है। राइजर हमेशा 7 इंची का रखें, ज़्यादा छोटा भी ना रखें और ज़्यादा बड़ा भी ना रखें। अगर ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो इस पर चढ़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर ज़्यादा छोटा रखेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप बढ़ जाएंगे, तो आपको उतना ही टाइम ऊपर पहुंचने में लगेगा, उससे कि आपको थकान भी होगी और प्रॉब्लम भी आएगी। तो 7 इंची इसका स्टैंडर्ड है। 7 इंची में टोटल जो स्टेप आते हैं हमारे 18 स्टेप आते हैं। अगर 10.5 फुट की हाइट है तो, अगर 11 फुट की हाइट है तब भी हम जो है 7 इंची का राइजर दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने पोर्च के लंबाई चौड़ाई की। इसके पोर्च की चौड़ाई और लंबाई की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फुट दे रखी है और लंबाई हमने इसकी 19 फीट दे रखी है। यहाँ हमने एक स्टेयर के नीचे हमें स्पेस मिल रहा था, तो हमने एक स्टोरेज बनाया है जहाँ आप कुछ भी सामान अपना जो है रखना चाहे रख सकते हैं। पानी की मोटर है आपका, और भी कुछ सामान है, आप यहाँ पे आराम से स्टोरेज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है, हमने इसमें सूर्य भी डिजाइन किया है। वो सूर्य किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हमने एक सूर्य का आपको डिजाइन करके यहाँ पे अपने एक अलग से एरिया निकाल के दिखाया, जिससे कि आप अगर घर की तरफ एंटर करते हैं तो एंटर करने से पहले आप जो है यहाँ सूर्य को ओपन करेंगे, अपने शूज़ को यहाँ पे रिमूव करेंगे और चलते हुए अपने घर की तरफ जाएंगे। अगर आप इसके बगल में हमने एक स्टूल भी दे रखा है। अगर आप कुछ जूते वगैरह कुछ पहनना चाहते हैं तो स्टूल में बैठ के आप प्रॉपर तरीके से उस जूते को पहन करके आप घर से बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने घर की तरफ एंट्री की। तो ये गेट की एंट्री दे रखी जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है, और 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। चलिए हम ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में चलते हैं, उसके बाद उसकी बात करते हैं। देखिए, ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, जिसकी एंट्री हमने यहाँ से ली थी। यहाँ से एंट्री हमारी 3.5 फीट चौड़ी है। एंट्री के साथ ही अपने कॉर्नर में हमने एक L शेप में सोफा लगा के दिखाया, जिसपे सामने जो है कालीन है और सेंटर टेबल हमने लगा के दिखाई है। एक बड़ी सी हमने डाइनिंग टेबल भी रख के दिखाई, जिसमें 6 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक वॉश बेसिन दे रखा है, जिस वॉश बेसिन पे आप हाथ धो के अपने खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ हमने एक आपको टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे, उससे पहले हम साइज़ की बात कर लेते हैं। पूरे एरिया की साइज़ की बात किस तरह से हमने दिया हुआ है। तो यहाँ जो हमने चौड़ाई दे रखी है वो 17 फुट चौड़ाई दे रखी है और 16.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, मन चाहे तरीके से का यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सोफे के पीछे हमने जो है वॉलपेपर का भी यूज किया हुआ है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट, जो कि हमारा किचन है। वो किचन किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हमने आपको एक किचन बना के दिखाया है। किचन बहुत सुंदर है,
पूरा मॉड्यूलर के हिसाब से बनाया गया है। आप प्लीज़ इस किचन के लिए 1 लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि किचन मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत लगती है किचन को बनाने में। आपको देखने में बहुत सुंदर लग रही है और ये किचन जो है बहुत मेहनत का काम है, इसलिए आप 1 लाइक तो इसके लिए बनता ही है। हम बात करते हैं इसकी एंट्री की। जो ये एंट्री है वो 3 फीट चौड़ी है। ये हमने जो है दरवाज़ा नहीं दिया है, ये हमने ओपन एंट्री दी हुई है। इसमें हम जो है दोनों तरफ पैनलिंग करके हम जो है इसके अंदर एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने एल शेप नहीं, यू शेप में हमने इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नीचे और ऊपर हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है। चूंकि ये मॉड्यूलर किचन है, इसमें एक तरफ हमने सिंक दे रखा है, सामने फ्रंट पे एकदम गैस का पॉइंट दे रखा है, उसके ऊपर चिमनी लगा के रखी है और दोनों तरफ हमने प्रॉपर स्टोरेज दिए हैं जिसमें ग्लास पैनल आपके लगे हुए हैं। यहाँ जो किचन है वो जो है पूरा जो है वर्किंग वाली एरिया में रखा है, क्योंकि यहाँ पे 3 या 4 लोग आराम से काम कर सकते हैं। बर्तन वाला बर्तन साफ कर सकता है, कुकिंग वाला कुकिंग कर सकता है, उसके बाद भी चॉपिंग वगैरह कुछ करना है तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। एक साइड में हमने आपको एक विंडो दे रखी जो कि 3 फीट चौड़ी है। आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए विंडो की जरूरत हमें पड़ती ही है। तो यहाँ अगर किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं, कॉर्नर में हमने एक ब्लू कलर का फ्रिज भी रख के दिखाया है। अगर किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट इसकी हमने चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 8 फुट चौड़ाई है और 9.5 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल हमारा किचन और डाइनिंग और ड्राइंग एरिया हमारा देखने में कैसा लगेगा, उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये दोनों चीज़ें हमने एक साथ आपको दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ से हम एंट्री करेंगे, एंट्री के साथ ही हम अपने सोफे पे यहाँ पे बैठेंगे। उसके बाद यहाँ अपने एक डाइनिंग टेबल दे रखी है, यहाँ हमने आपको वॉश बेसिन दे रखा है, ये हमने आपको किचन दिखाया है और ये हमने टीवी का पॉइंट भी दे रखा है। आप किचन पे खाना खाते समय या सोफे पे बैठे हुए आप टीवी देख सकते हैं। यहाँ हमने कंसोल टेबल आपको रख के दिखाई, जैसे आपके घर में कुछ छोटा मोटा सामान है, आपकी स्टेचू है, आपके फ्लावर पॉट्स हैं या कुछ आप सामान रखना चाहें तो इस प्रॉपर एरिया को जो है एक कंसोल टेबल पर रख कर आप इसको जो है आराम से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको थोड़ा सा एक सीनरी लगा के दिखाई जो कि डेकोरेटिव कह सकते हैं, सीएनसी जाली है, थोड़ा देखने में सुंदर लगती है, इसलिए हमने वहाँ पे अच्छे से यूज़ करके आपको दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है पूजा। वो पूजा कैसे है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हमने आपको पूजा दे रखी है। ये पूजा की जो एंट्री है वो हमने अपने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के बाद जो पैसेज है उससे दे रखी है। अगर हम पहले बात करते हैं पूजा की, तो पूजा में हमने गणपति जी को विराजमान करके दिखाया और यहाँ पे एक विंडो दे रखी है जो कि 4 फीट चौड़ी है, जिससे कि आप अगर हवन वगैरह कुछ करते हैं तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए जो है इस विंडो को ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपका धुआं या कोई भी जो है फ्यूम आपका बाहर निकल सकता है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। यहाँ अगर इस एंट्री की बात करें तो 2.5 फीट चौड़ी हमने यहाँ एंट्री दे रखी है। एंट्री के साथ हम अपने पूजा में एंटर करते हैं। आप पूजा के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो पूजा के साइज़ से पहले हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। किचन का जो डायरेक्शन है वो मैंने साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखा था, जो कि आग्नेय कोण बोलते हैं उसे। आग्नेय कोण के हिसाब से किचन जो है वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे मस्त, सबसे बेहतरीन जगह पे होती है। और यहाँ बात करते हैं पूजा की, तो पूजा हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमने यहाँ पे रखा है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, ईशान कोण में हमने पूजा को रखा है। इस पूजा के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद इसके बगल में जो हमने किया वो यूटिलिटी एरिया है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा यूटिलिटी एरिया है। यूटिलिटी एरिया की जो एंट्री है, जैसे हमारे घर में मेड है या बाई है या काम करने वाली जो महिला है वो घर में आती है, उसे कपड़ा धोना होता है, उसको बर्तन साफ करना होता है, बहुत सारा ऐसा काम करना होता है जिसमें हमें घर की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमने अलग से सेपरेट जो है यूटिलिटी एरिया आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। ये यूटिलिटी जो एरिया की जो एंट्री है वो पोर्ट से ही दे रखी है, बाइक को घर के अंदर आने की एंट्री नहीं है। तो हम यहाँ से जो है हम 2.5 फुट का गेट देंगे और गेट के अंदर आते से अपने यूटिलिटी एरिया में प्रवेश करेगी। यहाँ वो अपना काम करेगी और घर के अंदर की जो एंट्री है वो हमने भी जो है प्रॉपर वुडन आर्च हमने यहाँ पर दे रखा है। तो उससे हमने 2.5 फुट की एंट्री देते हुए हमने यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ करना है, कुछ वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, कपड़े धुलवा सकते हैं उससे, और वो अपना काम करके अपना यहाँ की यहीं बाहर जा सकती है। तो इसमें हमने भी एक विंडो या वेंटिलेशन दिया है जो कि हमारा 4 फुट चौड़ा है। अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने जो साइज़ दे रखा है वो हमारा 5 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई दे रखी है और लंबाई हमने इसकी 7 फुट दे रखी है। इन दोनों की जो एंट्री है वो किस तरह से होगी उसको भी एक बार प्रॉपर देख लेते हैं, जिससे कि आपको पूरा प्लान क्लियर हो जाए कि हमें आगे की एंट्री किस तरह से मिलने वाली है। देखिए इन दोनों की जो एंट्री है वो हमने यहाँ से दे रखी है, जो कि हमारा सोफा है। सोफे के बाद हमने यहाँ से एक एंट्री दे रखी है जो कि हमारी 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने पूजा में जाते हैं और यहाँ हमने अपने यूटिलिटी एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने जो है थोड़ा सा स्पेस लेकर के यहाँ पे हमने सूर्य भी बना के आपको दिखाया, जैसे कि आपने बाहर से दिखाया था, तो उस तरह से हमने दिया। उसकी एंट्री हमने बाहर से ही दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है गार्डन। अब वो गार्डन कहाँ पर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। यहाँ से हमने स्लाइडिंग
डोर और स्लाइडिंग विंडो दे रखी है, जिससे कि हम जो है डाइनिंग एरिया में बैठे बैठे या अपने सोफे पे बैठे बैठे भी जो है हम अपने जो है गार्डन का लुक देख सकते हैं। गार्डन में जो हरियाली होती है उसको देख सकते हैं। गार्डन हमारा ऊपर से खुला हुआ है और प्रॉपर तरीके से यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन आएगा। यहाँ हमने एक आपको जो है एक स्विंग रख के दिखाया, झूला रख के दिखाया, जिस पर आप झूले में बैठे बैठे आप बच्चों को भी झुला सकते हैं। आप भी कुछ एंजॉय करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक गार्डन बना के भी दिखाया है। गार्डन की जो हमने फ्लावर चारों तरफ हमने लगा के दिखाया है। और यहाँ से जो इसकी एंट्री दे रखी है, वो एंट्री हमारी जो है 4 फीट चौड़ी एंट्री है। 4 फीट चौड़ी से स्लाइडिंग डोर को स्लाइड करते हुए आप अपने जो है गार्डन में एंटर कर सकते हैं। इस गार्डन के अगर साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11.5 फुट 11 फुट हमने लंबाई दे रखी है। 9.5 बाई 11 का हमने गार्डन बना के दिया है। ये हमारा ऊपर से ओपन रहेगा। मन चाहे फ्लावर आप अपने पेड़ वगैरह कुछ भी अपन लगाना चाहें तो गार्डन के अंदर लगा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बाहर का जो गार्डन होता है उस गार्डन में क्या होता है कि बाहर के लोग देखते हैं तो हम फैमिली के साथ अपना एंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं, प्रॉपर उसका मजा ले सकते हैं। बाहर के गार्डन से आजकल जो है इंडोर गार्डन की ज़्यादा खूबसूरती बढ़ गई है। आज लोगों की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोगों को बाहर लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो उसके कारण जो है अंदर का जो गार्डन है वो बहुत देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ हमने उस गार्डन को डिजाइन करने का प्रयास किया है। अगर आपको ये गार्डन बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि सही जगह पर बनाया है, तो एक बार इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाता रहूँ। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री हमने अपने अपने प्रॉपर गार्डन से ही दे रखी है। हम चाहते तो इसको कंसोल टेबल के सामने से भी, यहाँ से इससे भी दे सकते थे, परंतु मैंने यहाँ से देने का प्रयास नहीं किया। मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ। देखिए, हम चाहते तो यहाँ से कंसोल टेबल के ऐसे हटा करके हम यहाँ से मेन डोर एंट्री दे सकते थे, कि जैसे हमारा गार्डन बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। पर चूंकि क्या होता है कि यहाँ जो है धूप की भी जरूरत होती है, हमें थोड़ा सा नाके आने के बाद जो है हमें वो एरिया भी चाहिए होता है जहाँ हम धूप में बैठ के आराम से अपने सुखा सकते हैं। कोई सर्दी का मौसम है तो भी जो है हम प्रॉपर तरीके से इसको जो है अपने आप को जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बनाने का प्रयास किया, इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया है। तो हम बात कर लेते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। जो कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमारी 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ हम अपने कॉमन टॉयलेट की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ भी मैंने आपको एक वॉशिंग मशीन रख के दिखाई है। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास जो आपकी मेड आती है, जो आपकी यहाँ पे काम करने वाली बाई आती है, तो उसको भी आप जो है वहाँ वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। पर मैंने भी यहाँ पे भी एक वॉशिंग मशीन आपको रख के दिखाई है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अगर कॉमन टॉयलेट में भी कपड़े धोना चाहें तो अलग से धो सकते हैं। तो इस टॉयलेट की अगर साइज़ की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे जो है 9.5 फुट उसकी लंबाई दे रखी है और 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, जिसमें हमने बेदिंग एरिया को प्रॉपरली सेपरेट करके दिखाया है। और यहाँ एक अपनी टॉयलेट सीट रख के दिखाई है और यहाँ हमने वॉश बेसिन लगा के दिखाया है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से इसका एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 किसका है, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि बेडरूम नंबर 1 हमने किसके लिए रखा है। आप जानते हैं वो बेडरूम नंबर 1 किसके लिए रखते हैं, तो हम चलते हैं उस बेडरूम की तरफ। देखिए, ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है। वो बेडरूम नंबर 1 जो है हमने अपने पेरेंट्स के लिए रखा है। हमारे घर में जो दादा दादी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए हमने ये बेडरूम नंबर 1 रखा है। जो बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी है और उसकी एंट्री हमने पूजा वाले एरिया से ही रखी है। जो आप पैसेज देख रहे थे, वो पैसेज की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 4.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। इससे एंट्री करते हुए पहले हम यहाँ से ड्राइंग कम डाइनिंग से एंटर करेंगे, तो ड्राइंग कम डाइनिंग से एंटर करते हुए हम पैसेज से होते हुए हम अपने जो है अपने पेरेंट्स बेडरूम की तरफ एंटर कर सकते हैं। आप इसे गेस्ट रूम भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। चूँकि हम बात कर रहे थे इस बेडरूम की, तो बेडरूम के हमने यहाँ पे डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया। इसके बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है और एक साइड में फुल साइज की हमने वार्डरोब बना के दिखाई, जिसमें मन चाहा आप स्टोरेज कर सकते हैं। एक साइड में हमने सोफा भी रख के दिखाया, जिससे कि आप 3 लोग 4 लोग आराम से बैठ के उनसे बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। यहाँ आपने एक विंडो दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो रोड साइड ओपन होती है। वो अपने आप को एंजॉय करना चाहें, एंटरटेन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसमें कूलर, एसी, पंखा आप जो लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि दूसरे एंगल से देखने बाद ये कैसा लगता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, मैंने दूसरे एंगल से भी इसको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ से हम एंट्री करते हुए अपने जो है बेडरूम नंबर 1 की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ हमने एक आपको 1.5 फुट की विंडो बना के दिखाई, जिससे हम गार्डन में भी देख सकते हैं। वो चाहे तो अपने पलंग पर लेटे लेटे गार्डन के लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसको भी वो मजा ले सकते हैं। तो यहाँ हमने एक टीवी का भी पॉइंट अपने पलंग के सामने लगा के दिखाया है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 12.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। वॉल का कलर भी बहुत सुंदर है, पर्पल कलर है
उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवरऑल व्यू। ओवरऑल व्यू में आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने आपको 1 2 3 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, अपना पोर्च एरिया, यहाँ पूजा, यहाँ आपका यूटिलिटी एरिया, यहाँ गार्डन, कॉमन टॉयलेट, ये सारी चीज़ हमने आपको बना के दिखाई है। यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर मेरी प्लानिंग आपको अच्छी लग रही है, अच्छी लगती है, आप चाहते कि मैं ऐसी प्लानिंग हमेशा आपके लिए लाता रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ अपने बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि आपका मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसको प्रॉपर तरीके से देख पाएँ, उसका भी मजा ले पाएँ। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2। वो बेडरूम नंबर 2 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। जो बेडरूम नंबर 2 की है वो एंट्री वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी, जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। फ्लोर पर हमने वुडन टाइल्स का यूज किया हुआ है। हमने ये रूम बच्चों के लिए रखा है। देख पा रहे हैं आप, 2 बेड हमने अलग अलग लगा के दिखाया है, उनके बीच में हमने एक लैंप भी लगा के दिखाया है, एक साइड में हमने एक स्टडी टेबल भी रख के दिखाई है और पीछे वॉलपेपर पे पीछे बैक साइड में हमने वॉलपेपर भी लगा के दिखाया है। इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, दूसरे एंगल से देखने के बाद कैसा लगता है उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हमने आपको एक बिल्कुल ठीक सामने पलंग के ठीक सामने हमने एक वार्डरोब लगा के दिखाई, जैसे दोनों बच्चों की अलग अलग वार्डरोब है, अलग अलग वो अपना स्टोरेज कर सकते हैं। इस रूम की अगर साइज की बात करते हैं तो यहाँ हमने आपको 12 फुट इसकी लंबाई दे रखी है। चौड़ाई की बात करें तो 12 फुट चौड़ाई है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच टॉयलेट की। वो टॉयलेट अटैच कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने आपको एक टॉयलेट बना के दिखाया जो बच्चों के रूम से अटैच है, जो उसकी एंट्री 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और एंट्री के साथ ही अपने जो है बच्चों वाले टॉयलेट के अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको जो है मेरा जो है बेदिंग का सिस्टम है वो सेम है सभी बाथरूम में। साइज मैंने उनका सिटिंग अरेंजमेंट जो है अलग अलग नहीं किया है, वो एक जैसा रखा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं पीछे हमने बेदिंग एरिया रखा है, यहाँ टॉयलेट सीट रखी है, कॉर्नर में हमने वॉशबेसिन लगा के दिखाया है। यहाँ हमने आपको 2 फुट का वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारे ओपन टू स्काई वाले एरिया में ओपन हो रहा है। अगर इस टॉयलेट की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी यूजफुल है, अच्छा है, बच्चों के लिए सेपरेट टॉयलेट की जरूरत होती है, तो हमने उसको उस तरह से डिजाइन करके आपको दिखाया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, वो किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यह हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो भी हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। उस एंट्री के साथ ही हम अपने जो है अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। यहाँ पलंग जो है वो अपना जो है किंग साइज बेड हमने यहाँ पर रखा है और बेड के बैक में हमने जो है हार्ट शेप का वॉलपेपर आपको लगा के दिखाया, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ वॉल पे हमने पिंक कलर यूज किया हुआ है, जो कि कपल के लिए बहुत अच्छा कलर होता है, और एक साइड में हमने वार्डरोब लगा के दिखाई है। और यहाँ हमने आपको कर्टन के साथ साथ हम और क्या चीज़ बनाई है वो उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं इसके साइज़ की। उसका साइज़ हमने किस तरह से दिया हुआ है। इस पलंग के ठीक सामने भी हमने एक टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है, जिससे कि आप बैठे पलंग पर लेटे लेटे टीवी का भी मजा ले सकते हैं। अगर इस रूम के साइज़ की बात करते हैं तो 12 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसका जो ओपन टू स्काई एरिया है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि हमारा ओपन टू स्काई एरिया है। ओपन टू स्काई का एरिया का जो वेंटिलेशन है वो हमने दोनों बेडरूम से दे रखा है, जो कि हमारे बच्चों वाला बेडरूम है, हमारा मास्टर बेडरूम है। दोनों की जो विंडो है वो हमने इसी में से दे रखी है, जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी विंडो है। दोनों की विंडो 2.5 फीट चौड़ी है। यहाँ से हमने बच्चों वाले रूम के टॉयलेट है उसकी जो वेंटिलेशन है वो भी इसमें से दे रखा है। अगर इसके साइज की बात करते हैं तो इसकी 5 फुट चौड़ाई है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं मास्टर बेडरूम से अटैच टॉयलेट की, वो किस तरह से हमने डिजाइन किया उसको भी देख लेते हैं। देखिए, मास्टर बेडरूम का जो टॉयलेट है उसमें हमने ड्रेस कम टॉयलेट बनाया है। पहले हमने ड्रेस रखा है, उसके बाद हमने टॉयलेट रखा है। जो ड्रेस की जो एंट्री है वो हमने कर्टन लगा के दी है। यहाँ से आप जो है एक यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल भी है और आपको ये वार्डरोब भी बना के दिखाई, जिससे आप कपड़े वगैरह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। नहाने के बाद आप इस रूम में आएँ, कपड़े चेंज करें, फिर अपने बेडरूम में एंटर करें। तो इस तरह से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। इस ड्रेस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अटैच टॉयलेट की। वो टॉयलेट किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक टॉयलेट भी बना के दिखाया है, जिसकी एंट्री हमने ड्रेस एरिया से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। यहाँ हमने आपको एक सीट लगा के दिखाया, कॉर्नर बेसिन लगा के दिखाया और साइड बिल्कुल आखिरी में हमने बेदिंग एरिया बना के दिखाया, जिसमें ग्लास पार्टीशन हमने बीच में दिया हुआ। ग्लास पार्टीशन हमने सभी में दिया हुआ, देखने में सुंदर लग रहा है और चूंकि सेपरेट करता है हमारे बेदिंग एरिया और टॉयलेट सीट को, तो वो हमने इस तरह से डिजाइन किया है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है।
उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है ओवरऑल व्यू। वो ओवरऑल व्यू किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए ये हमारा ओवरऑल व्यू है। ओवरऑल व्यू को हम स्टेप बाय स्टेप दिखाने का प्रयास करेंगे। ये पूरा हमारा इस तरह से प्लान है। इसमें हमें 2 बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, हमारा कॉमन टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट है। उसके बाद हमारा जो है गार्डन है। उसके बाद हम जो देख रहे हैं यहाँ पे सीढ़ी का भी पोर्शन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने अपने पेरेंट्स का बेडरूम है, मंदिर है, आपका यूटिलिटी एरिया है, पोर्च है। इस तरह से हमने आपको ये बना के दिखाया है। यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे प्लान को बनाने में 18 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इस 18 लाख में पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगा। इसमें फर्नीचर मैंने इंक्लूड नहीं किया है, किसी प्रकार का फर्नीचर इसमें इंक्लूड नहीं है। सारा इसमें फ्लोरिंग है, वॉल है, कलर है, डोर विंडो है, स्टेयर है, स्टेयर के ऊपर मार्बल है, वो सब कुछ मैंने इसमें लगा के दिखाया है। मेन गेट है आपका, वो सारा कुछ आपका 18 लाख में तैयार हो जाएगा। फर्नीचर इसमें इंक्लूड नहीं किया है, मतलब इंटीरियर का पार्ट इसमें नहीं होगा। इंटीरियर पार्ट आपको अलग से करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं इसके 2D प्लान की। वो 2D प्लान किस तरह से मिलेगा आपको, वो 2D प्लान किस तरह से आपको मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो 2D प्लान है उसके लिए मैं साइड में एक लिंक दे रखा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है। वहाँ से जाके आप इसका जो है 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं कि हमें डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक लिंक और शेयर कर दूंगा जिस पे आप प्रॉपर तरीके से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इससे पहले जो मैंने 3D डाल रखे हैं उनको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने ये लिंक दे रखी है। इसी लिंक पे जाके आप अन्य और पिछले वाले जो वीडियो उनका भी आप 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।